दोस्तों ड्रीम्स की दुनिया हमारी रियल दुनिया से बिल्कुल हट कर होती है, क्योंकि ड्रीम्स के अंदर हम वो सब कर पाते हैं जो कि हम कभी अपनी रियल लाइफ में भी नहीं कर पाते। अब मान लो कि आपका कोई क्रश है और आपको ये बात पता है कि आप कभी भी अपने उस क्रश से अपनी रियल लाइफ में नहीं मिल पाओगे, लेकिन अगर आपका वही क्रश आपके सपने में आता है तो ना तो सिर्फ आप उससे मिल पाओगे बल्कि उसके साथ घूम भी पाओगे। और अब जहाँ कुछ ड्रीम्स इतने ज्यादा मजेदार होते हैं, वहीं पर कुछ ड्रीम्स ऐसे भी होते हैं जिनको देखने के बाद हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि कुछ ड्रीम्स ऐसे भी होते हैं जो हमें फ्यूचर बताते हैं। उन ड्रीम्स के अंदर हमें फ्यूचर में होने वाले एक्सीडेंट्स पहले से ही नजर आ जाते हैं, और ऐसा बहुत लोगों के साथ हो भी चुका है। वो अपना फ्यूचर पहले से ही अपने ड्रीम्स में देख चुके थे। तो जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो ड्रीम्स को स्टडी करके बनाई गई है। इस वीडियो के अंदर हम ड्रीम्स के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर हमें ड्रीम्स आते ही क्यों हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए इसको एंड तक देखते रहना। मैं हूँ अब्दुल हन्नान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इन्फो फैमिली। अब टाइम वेस्ट किए बगैर आज का अपना काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों हर इंसान एक रात में लगभग 4 ड्रीम्स देखता है, और इस हिसाब से वो पूरे एक साल में 1460 ड्रीम्स देख लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार अगर मैं इतने ज्यादा ड्रीम्स देखता हूँ तो वो मुझे याद क्यों नहीं रहते। तो दोस्तों वो आपको इसलिए याद नहीं रहते कि नींद से जागने के बाद इंसान अपने 90% ड्रीम्स को भूल चुका होता है। उसे सिर्फ 10% ही बहुत ही मुश्किल से याद रह पाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इंसान को पता ही नहीं होता कि उसने रात में कोई ड्रीम भी देखा है या नहीं। इंसान एक रात में ज्यादा से ज्यादा 90 मिनट्स तक ड्रीम करता है, यानी पूरे 1.5 घंटे तक। और उसका बड़े से बड़ा ड्रीम 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक का हो सकता है। और ऐसे ही जब एक इंसान की मौत होती है तो वो अपनी जिंदगी के 25 साल सोने में गुजार चुका होता है, और इस हिसाब से उसने पूरे 6 साल तक ड्रीम्स देखे होंगे, जो कि सब के सब उसे उठने के बाद ही भूल चुके होंगे। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों कुछ लोग अपने ड्रीम्स को बहुत ही ज्यादा सीरियस लेते हैं। अब जैसे कि चाइना की एक स्टेट फुकैन में रहने वाले लोगों को ये लगता है कि अगर वो कब्रिस्तान जाकर अपने बाप दादा की कब्र पर सोएंगे तो इससे उनके बाप दादा उनके ड्रीम में आएंगे, जो कि सुनने में काफी अजीब लगता है। और यार ऐसे ही एक वेस्ट अफ्रीकन ग्रुप है जिस ग्रुप का नाम अशांति है। वो लोग भी अपने ड्रीम्स को बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं। अब जैसे कि अगर किसी आदमी के ड्रीम में कोई दूसरा आदमी उसकी वाइफ के साथ छेड़छाड़ करता है तो वो आदमी उस दूसरे आदमी पर केस करा सकता है कि इसने ड्रीम में आकर मेरी वाइफ को छेड़ा है, मतलब कुछ भी। और दोस्तों कुछ लोग ये मानते हैं कि डरावने सपने बुरी आत्माओं की वजह से आते हैं, तो वो लोग अपने बेड के नीचे एक चाकू रख देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो अपने बेड के नीचे चाकू रखेंगे तो ऐसा करने से बुरी आत्माएं दूर भाग जाएंगी और फिर उन्हें डरावने सपने भी नहीं आएंगे। और ये कितनी अजीब सी बात है। असली मजा तो तब है जब वो आत्मा आए और वही चाकू उठाकर उन पर हमला कर दे। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों ड्रीम्स की वजह से बहुत सारी डिस्कवरीज भी हुई हैं और काफी बड़े बड़े इन्वेंशंस भी हुए हैं। जैसे कि दोस्तों एक जर्मन केमिस्ट थे जिनका नाम था अगस्त कैकुले। उन्होंने अपने ड्रीम में देखा कि एक सांप अपनी ही पूंछ को खा रहा है, तो उन्हें ये देखकर बहुत सारे आइडियाज आए, और उन्हीं आइडियाज की मदद से उन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लोज चेन और रिंग्स होने को डिस्कवर किया। और दोस्तों ड्रीम्स की वजह से जो सबसे बड़ी डिस्कवरी हुई थी वो सिलाई मशीन की थी। सर इलियास होवे नाम के एक इन्वेंटर थे। उन्होंने सिलाई मशीन को इन्वेंट किया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो सिलाई मशीन कैसे बना पाएंगे। तो इसी दौरान उन्होंने एक रात एक बहुत ही डरावना सपना देखा। उन्होंने अपने सपने में देखा कि कुछ जंगली लोगों ने उन्हें कैद कर लिया है, जिनके पास बड़े बड़े नेज़े हैं और उन सभी नेज़ों की टिप पर एक सुराख है। तो जब उन्होंने ये सब देखा तो उन्हें सिलाई मशीन बनाने का आइडिया मिल गया, क्योंकि दोस्तों आम सुई का सुराख उसके बॉटम में होता है, लेकिन वहीं पर सिलाई मशीन की सुई का सुराख उसकी टिप पर होता है, जो कि सर इलियास होवे ने अपने ड्रीम में नेज़ों के ऊपर देखा था। और ये काफी अमेजिंग बात है कि एक छोटे से ड्रीम ने उन्हें उनके मकसद में कामयाबी दिला दी। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों काफी लोग ये सोचते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमें ड्रीम में हमारा फ्यूचर दिख पाए। तो इसके बारे में वैसे तो कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन बहुत सी रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जिनमें कुछ लोगों ने ये बताया है कि उन्होंने अपना फ्यूचर पहले से ही अपने ड्रीम में देख लिया था। जिनमें से 3 बड़ी रिपोर्ट्स ये हैं: द टाइटैनिक ड्रीम, द ड्रीम ऑफ 9/11 और तीसरे नंबर पर अब्राहम लिंकन्स ड्रीम ऑफ असासिनेशन।
तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइटैनिक ड्रीम के बारे में। दोस्तों, टाइटैनिक के डूबने से पहले कुछ लोगों ने ये रिपोर्ट किया था कि उन्होंने अपने सपने में टाइटैनिक को डूबते हुए देखा है और उनका ये सपना सच हुआ जब टाइटैनिक वाकई में डूब गया। और ये तो हम सभी जानते हैं कि टाइटैनिक दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी समुद्री तबाही है। और अब बात करते हैं द ड्रीम ऑफ 9/11 के बारे में। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि 9/11 दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक था, जिसमें पूरे 2996 लोगों की मौत हुई थी और हजारों लोग जख्मी भी हुए थे। तो 9/11 का ये खतरनाक वाकया होने से पहले कुछ लोगों ने अपने ड्रीम में ये देखा था कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हो रहा है, और उनका ये ड्रीम सच हुआ जब 9/11 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर वाकई में हमला हुआ। और दोस्तों, अब बारी आती है अब्राहम लिंकन ड्रीम ऑफ असासिनेशन की। दोस्तों, अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट थे। उन्होंने अपने मरने से कुछ दिन पहले एक ड्रीम देखा था। उन्होंने बताया कि उन्हें अपने उस ड्रीम में लोगों के रोने की आवाजें आ रही थी, और फिर उन्होंने अपने उस ड्रीम में अपनी लाश को देखा। और फिर जब उन्होंने अपना ये ड्रीम कुछ लोगों के साथ शेयर किया तो लोगों ने उन्हें ये बताया कि इस ड्रीम का ये मतलब हो सकता है कि आप बहुत जल्दी मरने वाले हैं। और दोस्तों, उनका ये ड्रीम सच हुआ। उनका ये ड्रीम देखने के कुछ दिन बाद ही एक आदमी उनको गोली मार देता है, जिससे उनकी वाकई में मौत हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे ड्रीम्स जिन्होंने फ्यूचर प्रेडिक्ट किया था। वैसे तो साइंस ये सब नहीं मानती, लेकिन अगर आपने ऐसा कोई ड्रीम देखा है जो कि फ्यूचर में जाके सच हुआ हो, तो कमेंट में अपने उस ड्रीम की स्टोरी जरूर बताना, क्योंकि कमेंट पढ़ने का अपना ही मजा होता है। फैक्ट नंबर 6, अलग अलग लोगों के अलग अलग सपने। दोस्तों, इंसान को उसी चीज का ड्रीम आता है जो कि वो दिन भर करता है, और उसके ड्रीम में वही सब लोग आते हैं जो कि कभी ना कभी उसने अपनी रियल लाइफ में देखे होंगे। और साइंस ये बोलती है कि आपका दिमाग कभी भी कोई अनजान चेहरा आपके ड्रीम में नहीं बना सकता। तो आपको आपके ड्रीम में वही लोग नजर आएंगे जो कि आपने कभी ना कभी जरूर देखे होंगे। लेकिन यार, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं अपने ड्रीम में 2 से 3 बार ऐसे चेहरे देख चुका हूँ जो कि मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे थे। और पता नहीं ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है या फिर और लोगों के साथ भी ऐसा होता है। और दोस्तों, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट सपने आते हैं, और उनमें से ज्यादातर लोग वो होते हैं जो कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा करते थे, यानी कि हमारे बुजुर्ग लोग। ऐसा माना जाता है कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखने की वजह से उनका दिमाग उसी चीज को उनके ड्रीम के अंदर शो करता था। और दोस्तों, जो लोग अंधे पैदा होते हैं उनको उनके ड्रीम्स दिखाई नहीं देते, बल्कि उनको उनके ड्रीम्स सुनाई देते हैं। और ये बात मैंने अपने एक दोस्त से भी पूछी थी जो कि ब्लाइंड था। उस लड़के का नाम खालिद था। तो मैंने एक बार खालिद से पूछा कि यार खालिद, क्या तुझे ड्रीम में भी कुछ दिखाई नहीं देता? तो खालिद ने बताया, हन्नान, मैं सिर्फ ड्रीम्स में आवाजें सुन सकता हूँ। और दोस्तों, अब रही बात कि सबसे ज्यादा भयानक सपने किसको आते हैं, तो इसका जवाब है कि सबसे ज्यादा भयानक सपने उन लोगों को आते हैं जो बेचारे मिर्गी के दौरों के पेशेंट होते हैं। तो जब भी उन्हें बीच रात के वक्त दौरा पड़ता है, तो उस दौरा पड़ने से फौरन पहले उन्हें एक बहुत ही भयानक ड्रीम आता है, जो कि काफी बुरी सिचुएशन है। अल्लाह ना करे कि कभी किसी के ऊपर भी ऐसी सिचुएशन आए। फैक्ट नंबर 5, अब ये वाला फैक्ट थोड़ा भयानक और डिस्टर्बिंग है, जो कि मेरे साथ भी बहुत दफा हो चुका है। दोस्तों, ओल्ड हैग सिंड्रोम या फिर स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी हालत होती है जिसमें आप होश में तो होते हो, लेकिन आप अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को मूव नहीं कर पाते। मानो ये ऐसे है जैसे कि आपकी जिस्म से किसी ने आपकी जान निकाल दी हो। ये सिचुएशन कुछ सेकंड्स या फिर कुछ मिनट्स तक रहती है, और इसके बाद आप अपनी बॉडी को मूव कर पाते हो। और कुछ लोगों का ये मानना है कि ये सिचुएशन बुरी आत्मा या फिर एक ओल्ड हैग की वजह से होती है, जो कि आपको नींद के अंदर लेने आते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, सबसे अच्छा ड्रीम वो होता है जिसमें आपको पता होता है कि आप ड्रीम देख रहे हो, और उस ड्रीम में आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, यानी आपका आपके ड्रीम पर पूरी तरह से कंट्रोल होता है। और ऐसे ड्रीम को लूसिड ड्रीम्स कहा जाता है। साइंस का ये मानना है कि लगभग 80% से भी ज्यादा लोगों को अपनी जिंदगी में कभी न कभी लूसिड ड्रीम्स आते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपको ज्यादा से ज्यादा लूसिड ड्रीम्स आएं और आप अपने ड्रीम पर पूरी तरह कंट्रोल कर सको, तो उसके लिए आप योगा सीख सकते हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि योगा करने से आपकी बॉडी की बहुत सारी एनर्जीज आपके कंट्रोल में रहती हैं, जैसे गुस्सा, इमोशंस या फिर एक्साइटमेंट्स वगैरह। तो ऐसा माना जाता है कि योगा करने से कहीं ना कहीं आप अपने ड्रीम पर भी कंट्रोल कर पाओगे। लेकिन मैंने कभी खुद योगा नहीं की, तो इस बात की मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता। फैक्ट नंबर 3,
दोस्तों सबसे ज़्यादा याद रहने वाले ड्रीम वो होते हैं जो कि हमें REM स्लीप के अंदर आते हैं। REM स्लीप का मतलब है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और इसके नाम से ही पता चल रहा है कि स्लीप के अंदर आपकी आंखें बहुत ही रैपिडली यानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करती हैं और आपका ब्रेन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। REM स्लीप के अंदर आपके दिल की धड़कन और आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो सकता है और आपको काफ़ी पसीना भी आ सकता है। तो इस सिचुएशन में जो ड्रीम आता है वो आपको सबसे ज़्यादा याद रहता है। और REM स्लीप के अंदर आपकी बॉडी बिल्कुल पैरालाइज हो जाती है ताकि जो कुछ भी आप ड्रीम में देख रहे हो वो सभी एक्शंस आप रियल में ना करने लग जाओ। और दोस्तों कभी कभी REM स्लीप में बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है और इसमें आपकी आंख एकदम से खुल सकती है। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताना। फैक्ट नंबर 2, एक आदमी को, एक औरत को और एक छोटे बच्चे को किस तरह के ड्रीम्स आते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए एक आदमी की, तो आदमियों को ज़्यादातर एक्शन और एडवेंचर्स के ड्रीम आते हैं, लेकिन औरतों के केस में ऐसा नहीं होता। औरतों को इमोशनल ड्रीम्स ज़्यादा आते हैं। और अगर अब बात की जाए छोटे बच्चों की, तो छोटे बच्चों के ड्रीम्स में ज़्यादातर जानवर आते हैं और बच्चों के ड्रीम्स बड़ों के ड्रीम्स से काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, जिनमें से 40% डरावने ड्रीम्स होते हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि इस वीडियो के अंदर हम ये भी जानेंगे कि आखिर हमें ड्रीम्स क्यों आते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में साइंस के पास भी अभी तक कोई भी सॉलिड रीजन नहीं है, लेकिन जब मैंने इसके बारे में ChatGPT पर सर्च किया तो ChatGPT ने मुझे बहुत सारी साइंटिफिक रीजंस बताई, जिन सबको अगर मैं वीडियो में बता देता तो वीडियो बहुत ज़्यादा बोर हो जाती। और मैं हमेशा से यही कोशिश करता आया हूँ कि मेरी वीडियो देखने वाले बिल्कुल भी बोर ना हो। और अगर आप अभी तक मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आप मेरी वीडियो से बोर नहीं हुए। और शायद यही रीज़न है कि मैं वीडियो थोड़ा लेट डालता हूँ। मुझे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को तलाश करने में और उसके बाद उसकी स्क्रिप्ट बनाने में, फिर एडिटिंग में बहुत सारा टाइम लग जाता है। और ये सब मैं इसीलिए करता हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। तो यार आप लोगों के लिए मैं इतनी ज़्यादा एफर्ट करता हूँ तो मेरी इस एफर्ट पर एक लाइक तो बनता ही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और हमेशा की तरह मैं इस वीडियो पर भी 10K व्यूज़ का टारगेट रखता हूँ। तो यार जल्दी से मेरी इस वीडियो पर 10K व्यूज़ करा दो। और अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो जहाँ मैं यूट्यूब ग्रोथ की टिप्स देता हूँ और लोगों से बातें भी करता हूँ, तो आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस यार मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।